बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, अंगूर की बेल कुछ अपने घर में उगा सकते हैं। थोड़ा मुश्किल लगता है लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। अंगूर की बेल को गमले में कैसे उगाएं कि अच्छे तरीके से ग्रोथ भी करे और पहले ही साल फल भी दे। कटिंग कैसी लेनी है, कौन सी लेनी है, कटिंग ग्रो करने के लिए पुटिंग कैसी बनाएं, वीडियो देखने के बाद आप भी गमले में अंगूर उगा सकते हैं। लाइक ज़रूर कर दें। दोस्तों, प्रोसेस शुरू करते हैं। जी दोस्तों, पहली जो मेरे हाथ में आप कटिंग देख रहे हैं, इसके नीचे वाली नोट पे रूट निकले हुए हैं। आपने जब कटिंग काटनी है तो उसके कम से कम तीन तीन नोट्स होने चाहिए। एक नोट को हमने ज़मीन में दबा देना होता है और दो नोट कम से कम ऊपर होनी चाहिए। ये देखें, तकरीबन यहाँ से 2 इंच, 2.5 इंच, 3 इंच हमने उसको ज़मीन में दबा देना होता है। तीसरे नंबर पे कटिंग ऐसी लेनी है कि जिस पे पिछले साल फल लगा हो, तो उस पे इंशाल्लाह अगले साल आपके पौधे को भी फल लग जाएगा। कटिंग लेने के बाद दोस्तों, अब आपने किसी भी छोटे पॉट में ले लें, छोटा कोई गिलास भी ले सकते हैं, उसमें एक लगा दें। मेरे पास ये बड़ा डब्बा है पेट का, इसमें मैंने जो पुटिंग डाली है उसमें मैंने रेत मिक्स की है और इसमें कुछ और चीज़ें मिक्स करके इसको बिल्कुल फुल ड्रेनेज बना दिया है, ताकि इसमें पानी ज़्यादा देर खड़ा ना हो, क्योंकि ऐसी ही मिट्टी जो अंगूर की बेल है वो पसंद करती है। तो मैंने इसको अच्छी तरह जो है ना उसमें रेत मिक्स करके और उसमें थोड़ी सी जो कंपोस्ट है वो भी मिला दी है, ताकि इसकी रूटिंग अच्छी से जल्दी से शुरू हो जाए। कुछ भी नहीं लगा रहा। अब हमने ये देखें, मैंने लिया, जहाँ से मैंने ये ब्रांच काटी थी वहाँ पे मैंने एलोवेरा जेल, ये ताज़ा लीव तोड़ के वो लगा दी है। अब हम इसके लिए क्या करेंगे कि जो हमारे पास टोमिक हल्दी है, हल्दी का पाउडर जो होता है, ऊपर और नीचे वो लगा देंगे इस तरह से। क्योंकि इसके नीचे रूट हैं तो मैं इसको थोड़ा ऐसे लगाऊंगा। ये एक मेरी कटिंग तो रूट वाली है, क्योंकि इसको मैंने वो दोस्त के यहाँ बांधा था, कपड़ा मिट्टी बांधी थी, यहाँ से रूट निकल आए हैं। जो दूसरी कटिंग्स हैं वो बगैर रूट के हैं। तो ये देखें, ये मैंने नीचे से जो जहाँ पे पकड़ी हुई है ना, ये 3 नॉट रखी हैं, 3 नॉट, और इतना ही हमने दबाना। ये नॉट है ना, नीचे से मैंने इसको थोड़ा स्लाइस कर दिया है और जहाँ से इसके रूट नॉट से नीचे थोड़ा सा नीचे वाली नोट के। अब इसको हम फिर जो एलोवेरा जेल लगाएंगे। तो एलोवेरा जेल लगाने से एक तो ये इसको फंगस नहीं लगने देगी, रूटिंग का भी इंशाल्लाह काम करेगी। और इसमें हम हल्दी पाउडर, ये देखें इस तरह से, जहाँ पे हमने एलोवेरा जेल लगाई है वहाँ पे हल्दी आराम से उसको पकड़ रही है। इसी तरह हम उसके नीचे वाले हिस्से में भी और ऊपर भी लगा देंगे, ताकि ऊपर से भी हमारे जो है उसको किसी फंगस या किसी ऐसी मुज़र चीज़ का अटैक ना हो। इसी तरह हम तकरीबन सारी जो जितनी भी ब्रांचें हैं, क्योंकि हमने अभी ग्रो करना है, जब ये हमारी कटिंग ग्रो हो जाएंगी, ये हमारी अब किस्मत है कितनी होती हैं, चारों की चारों हो जाती हैं या 2 होती हैं या 3 होती हैं, ये अल्लाह बेहतर जानता है, क्योंकि हम तो लगा सकते हैं। तो ये चारों लगा देंगे। लगानी सीधी है, इसकी वो देख लेनी है कि सीधी कैसे है शाख, उल्टी नहीं लगानी। खुदा न खास्ता अगर आपने उल्टी लगा दी, हो सकता है वो ग्रो कर रहा है लेकिन वो बढ़ेगी नहीं, क्योंकि उल्टी होगी। तो इस तरह से। और एक और है, मैं 4 जो है ना कटिंग लाया था, चारों की चारों इसमें मैं लगा दूंगा। अब एक जो कटिंग है उसके साथ एक छोटी सी ब्रांच भी जो निकल रही है, लेकिन मैं उसे काट नहीं रहा, उसी के साथ ही लगा दूंगा। देखेंगे कि वो ऊपर वाली ब्रांच ये चल पड़ती है या ड्राई हो जाती है, ये भी इंशाल्लाह देखेंगे इसी में। तो दोस्तों, मैं पार्ट 1 आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इंशाल्लाह इसकी मुकम्मल तफसील आपके साथ जब बड़े कंटेनर में लगाना तब भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो अब दोस्तों, हम इसको वाटरिंग आपने इतनी एक बार कर देनी है कि ये जो नीचे तक जो है ना मिट्टी हमारी नम हो जाए, नीचे से पानी निकलना शुरू हो जाए, इतनी वाटरिंग कर देनी है इसमें। दूसरे तीसरे दिन जब देखें कि ऊपर से मिट्टी 1 इंच खुश्क होगी, तो फिर आपने इसको शावरिंग कर देनी है। तो दोस्तों, अब हमने इसको शावरिंग कर दी, पानी दे दिया। अब हमने क्या करना है कि इसको सनलाइट में रखना, फुल डे सनलाइट में। और अगर आपके पास कोई प्लास्टिक का बर्तन है या पॉलीथीन ऐसा है जिससे आप इसको ऊपर से कवर कर दें, उससे ये हो जाए कि इसके अंदर ह्यूमिडिटी पैदा होगी और हमारी जो है ना उसके स्प्राउट निकलने जल्दी शुरू हो जाएंगे और उसके रूट्स बनना शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों, इंशाल्लाह मैं जब इसको दूसरे में ट्रांसप्लांट करूँगा तो फिर मैं आपके साथ आगे वाली वीडियो इसकी पूरी टिप्स दूंगा। इसको किस साइज़ का बर्तन लगाना है, कौन सी मिट्टी इस्तेमाल करनी है, इसकी केयर कैसे करनी है, तो इंशाल्लाह वो पार्ट 2 में मैं आपको बताऊँगा। तो ये पार्ट 1 है।
उम्मीद है कि मेरी ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हर नई वीडियो की इत्तला आपको मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब दोस्तों को अल्लाह हाफिज़।